Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 6 Bahlol. Bahlol is the name of the main character of this story. Students, Bahlol जो है वो इस story का main character है. But before going to start our today's lesson, I want to announce the names of some students who answered my question ऑफ लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था मिस पेल्टेल के रिलेटेड उसका मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है. आई वांट टू अनाउंस देयर नेम. सबसे पहले जो आंसर किया वो असफरीन हसन हाशमी हैं. सेकंड पर नायाब गुल हैं. थर्ड पर असर इसहाक हैं. फोर्थ पर उर्वा रिजवान. नेक्स्ट हैं उर्वा इरफान. और लास्ट पे मुझे जो कमेंट आंसर किया वो थी मायरा तारिक. यस स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेरी वेल. गुड. Okay students, let's start our today's topic. Here are some sight words. First one is console. Console. First word is console, to be or provide a source of comfort to somebody who is distressed. Console का मतलब है किसी की को हौसला देना. ठीक है. Pantry, a small closed space connected to the kitchen in which food may be stored. Pantry कहते हैं जी ऐसी जगह को. ठीक है. थोड़ी सी ऐसी जगह जिसमें आप अपने जो मंथली राशन वगैरह सौदा वगैरह रखते हैं ना, उसको हम कहते हैं पेंट्री. Number 3 is tucked into. Eat hungrily, भूखों की तरह खाना. ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग हम अपनी इस यूनिट की. बहलोल जो है वो हमारे मेन करेक्टर है. बहलोल के रिलेटेड ये स्टोरी है. वो जो है पोइट्स जो है वो बता रहा है कि वो एक उसके घर का था, मुलाजिम था, कुक था उसका, और काफ़ी अरसे से वो जॉब कर रहा था जब पोइट खुद जो राइटर है वो खुद जो है वो छोटा था. ठीक है. फिर उसके बाद जो राइटर है वो अपना एक हमारे साथ किस्सा शेयर करेगा जब वो पहला मौका था जब वो उस पर गुस्सा हुई. शी इज़ फीमेल. Yes. Morning coffee is always served to me on the veranda overlooking the estate. सुबह की कॉफ़ी मुझे हमेशा जागीर का मंजर दिखाने वाले बरामदे में पेश की जाती है. It is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spread across the slopes and to sip my own coffee served to me by Bahlol. हर सुबह बाहर की तरफ निगाह डालना और धूप को आहिस्ता आहिस्ता ढलानों पर फैलते हुए देखना और बहलोल की पेश की हुई अपने हाथों अपनी ज़ाती कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेना नहायत खुशगुन होता है. यानी वो क्या कहती है कि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में बहलोल के हाथ की कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है. Bahlol has been with the family a long time now. Life would not be the same without him. He came to work for the family when I was a teenager. Teenager कहते हैं बहुत ही young age. ठीक है. He does not get excited about anything. He is always calm. Calm का मतलब होता है पुरसुकून. He seldom smiles, seldom कभी कभार, and shows his feelings, and he is a wonderful cook. बहलोल को हमारे ख़ानदान के साथ एक तवील अरसा गुजर चुका था. इसके बगैर ज़िंदगी पहले जैसी ना रहती. मेरी जवानी का आगाज़ था जब वो हमारे घर काम करने के लिए आया. यानी वो पोइटस राइटर जो है वो क्या कहती है कि मैं जब बहुत यंग एज की थी तब से वो हमारे यहाँ काम कर रहा है. तो यानी अब हमें उसकी आदत हो चुकी है. वो किसी चीज़ पर हिजान का शिकार नहीं होता था. यानी वो कभी उसको मैंने बहुत पुरजोश या ऐसे एक्साइटमेंट नहीं देखी उसमें. ठीक है. वो हमेशा पुरसुकून रहता है. वो बहुत कम मुस्कुराता है, जज्बात का इजहार करता है और वो एक नहायत शानदार बावर्ची है. Let me tell you about the only occasion when I was angry at him. अच्छा, मुझे उस वाहिद मौके के बारे में बताने की इजाज़त दीजिए जब मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया था.
Late on one afternoon, the area councillor and his wife called to see me. They made no sign of wanting to leave but sat and talked as the dusk turned into the night. Dusk कहते हैं सुबह के वक्त को, ठीक है। एक सपहर के आखिर में इलाके के सपहर कहते हैं जो दिन के, इवनिंग कहते हैं ना हम शाम को, सपहर उससे पहले का टाइम होता है, ठीक है। एक सपहर के आखिर में इलाके का काउंसलर और उसकी बेगम मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने रुखसती का कोई इशारा ना दिया बल्कि झटपटे के रात में बदलने के दौरान बैठे बातें करते रहे। यानी वो लोग आए लेकिन उनके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो जल्दी जाएंगे, लग रहा था कि वो खाना खाकर जाएंगे। I thought I had better offer them some supper, but I doubted whether we had anything suitable in the pantry. I excused myself and went into the kitchen. Bahlol, I said, what do we have for supper? मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं इन्हें रात के खाने की दावत दूँ। सपर कहते हैं जी रात के खाने को, ठीक है। मगर मुझे शक था कि पेंट्री यानी जो जहाँ पर उसने अपना सारा राशन वगैरह रखा हुआ था, तो वो कहती है कि क्या उसमें कोई मुनासिब चीज़ मौजूद भी होगी या नहीं। मैंने उनसे माजरत की, यानी एक्सक्यूज़ लेकर तो वो किचन गई। बहलोल, मैंने कहा, रात के खाने के लिए हमारे पास क्या है। यानी आप वो बहलोल से पूछती है कि हम रात को क्या पकाना है, हमने क्या खाने में है। Left over food from lunch, madam, he replied, and then explained further. Tomorrow is market day, no food in the house today, madam. What are we going to give the guests? I asked. Bahlol stared at me blankly. बहलोल, मैंने कहा, रात के खाने के लिए हमारे पास क्या है। नहीं, उसने क्वेश्चन किया कि रात को हम क्या खा रहे हैं। दोपहर का बचा हुआ खाना मैडम, उसने जवाब दिया और फिर मज़ीद वजाहत की। आइंदा कल मंडी का दिन है, आज घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है मैडम। यानी बहलोल उसे कहते हैं कि आज हम अभी जो दिन को खाना बचा हुआ था वो हम खाएंगे और कल मार्केट डे है, यानी कल बाज़ार खुलना है, मंडी लगनी है, तो कल बाज़ार से ही चीज़ें आएंगी। अभी हमारे पास कोई मज़ीद नई चीज़ नहीं है कि जो हम अभी पका के खाने में रख सकें। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, घूर के देखना। हम मेहमानों को क्या देंगे, मैंने दरियाफ्त किया। यानी वो कहती है कि हम मेहमानों को क्या दें। बहलोल ने कुछ ना समझ पाने वाले अंदाज में मुझे देखा ही नहीं। ज़ाहिर उसे पता था कुछ नहीं है, तो वो उसने इस अंदाज में उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। In the pantry cupboard, I found an old tin without a label. What is this, Bahlol? I asked. No label, madam. I don't know, came the brief reply. Open it and see. We shall have it for supper. But give some to the chickens first. If they are all right, then we shall know the food has not gone bad. जी, अब क्या है हुआ, तोशाखाने यानी जो पेंट्री था जहाँ पर सौदा सल्फ पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ अलमारी में मुझे बग़ैर लेबल का एक पुराना डिब्बा मिल गया। यानी वो कहती है कि मुझे एक पुराना डिब्बा मिला लेकिन उस पर लेबल नहीं था कि क्या चीज़ है। ये क्या है बहलोल, मैंने पूछा। लेबल नहीं है मैडम, मैं नहीं जानता, मुख्तसर सा जवाब दिया बहलोल ने। शॉर्ट सा आंसर किया कि मैम लेबल तो नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है। इसे खोलो और देखो, हम रात के खाने में ये खाएंगे, मगर पहले इसमें से कुछ मुर्गियों को डाल देना। अगर वो ठीक रही तो हमें पता चल जाएगा कि खाना ख़राब नहीं हुआ। यानी इस पर लेबल नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि क्या चीज़ है, तो वो कहती है कि इसे खोल के पहले मुर्गियों को डालो, खाने के लिए दो। अगर वो ठीक रही तो इसका मतलब ये खुराक ठीक है और हम लोग भी खा सकते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। Bahlol nodded and went about his business. Remember to tell me immediately if anything happens to the chickens, I said, and returned to entertain my guests.
बहलोल ने इस बात में सर हिलाया और काम में लग गए। यानी बहलोल ने ऐसे हाँ में सर हिलाया, नोटेड का मतलब होता है सर हिलाना, और फिर अपने काम में लग गया। अगर मुर्गियों को कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन बताना, मत भूलना, मैंने कहा, और अपने मेहमानों की तवाज़ो के लिए वापस पलट गई। यानी वो कहती है कि अगर मुर्गियों को कुछ हुआ, कोई मसला हुआ तो मुझे लाजमी बताना। फिर वो अपने मेहमानों के पास चली गई। The counselor and his wife were looking out over the plantation. काउंसलर उसकी बीवी शजर जार का नज़ारा कर रहे थे। जो उसने पौधे वगैरह लगाए हुए थे वो देखने लग गए। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स दिस ईयर सेड द काउंसलर। इस साल फलियों की फसल अच्छी है, काउंसलर ने कहा। आई होप सो, आई रिमार्क्ड। टाइम्स हैव बीन अ लिटिल हार्ड। मुझे यही उम्मीद है, मैंने तबसरा किया, वक्त थोड़ा मुश्किल रहा है। Who talked about this and that, and then Bahlol appeared and summoned us for supper. Do join me for a little supper, I said to my guests. Goodness gracious, exclaimed the counselor. Is that the time? I'm sorry, we must go. अब हम इधर उधर की बातें करते रहे, ठीक है, टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, यानी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर बहलोल नमूदार हुआ, यानी अपीयर्ड का मतलब होता है नमूदार होना, सामने आया, और हमें रात के खाने के लिए तलब किया। समझ मतलब बुलाया, ठीक है। अब रात के खाने में मेरे साथ शिरकत कीजिए, मैंने अपने मेहमानों से कहा, यानी अब उसने अपने मेहमानों से कहा कि आए खाना खाएं मेरे साथ। अरे बाप रे, नहीं, कौंसल ने बेसाख्ता कहा, ये वक्त हो गया है, मुझे अफसोस है, हमें चलना चाहिए। काउंसलर कहते हैं कि अभी काफ़ी टाइम हो गया तो अब हमें चलना चाहिए। Not at all, I said. Please have something to eat before you go. They followed me into the dining room and we sat around the table. Bahlol served the meal and then hovered about, listening to the conversation. Have you fed the chickens, Bahlol? I asked before we started eating. Yes, madam, he replied and then hurried out of the room. बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, अज़र करम जाने से पहले कुछ खा लीजिए, यानी प्लीज़ जाने से पहले कुछ खा लीजिए। वो मेरे साथ खाने के कमरे में आए और हम मेज़ के गिर्द बैठ गए। बहलोल ने खाना लगाया और फिर हमारी बातें सुनता आसपास मंडलाने लगा, यानी बहलोल खाना दे के फिर आसपास घूमने लग गया बातें सुनने के लिए, ठीक है। अब वो उसने पूछा, जो राइटर है वो कहती है, जो मैडम है उसकी, क्या तुमने मुर्गियों को दाना डाला है बहलोल? हमारे खाना शुरू करने से पहले मैंने दरियाफ्त की, यानी उसे पता था कि वो टिन जो था वो लेबल के बगैर था, तो उसने पूछा कि बहलोल क्या तुमने मुर्गियों को खाना डाल दिया है? उसने सिर्फ ये पता करना था ना कि क्या मुर्गियाँ ठीक हैं, अगर वो ठीक हुई तो खाना भी बिल्कुल ठीक होगा। Yes, madam, he replied and then hurried out of the room. He is gone to see if the chickens are still alive, I thought to myself and tucked into the food. जी मैडम, उसने जवाब दिया और फिर जल्दी से कमरे से निकल गया। देखने गया है कि क्या मुर्गियां अभी भी जिंदा हैं, मैंने दिल में सोचा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। नहीं, वो कहती है कि जब वो चला गया ना, उसने कहा कि हाँ मैंने उसको दाना डाल दिया, तो उसने दिल में सोचा कि अब वो चला गया, शायद देखने गया कि मुर्गियाँ ठीक हैं या नहीं हैं। We were having a pleasant chat after our meal when Bahlol burst into the room. खाने के बाद हम खुशगवार गुफ्तगू में मगन थे जब बहलोल तेज़ी से कमरे में आया। अब वो लोग खाना खा चुके थे, अब आपस में बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक बहलोल जो है वो कमरे में आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग यहीं तक रखेंगे। इट्स अ सस्पेंस फॉर यू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे, और ये रही आपका पॉइंट, रीडिंग भी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि बहलोल अब इनको क्या न्यूज़ जो है वो सुनाने लगे और नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में। तब तक आप ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट और रीडिंग and exercise. Okay students, take care and Allah Hafiz.